मेयर से खबर शामिल करेंगे इब्राहिम चांजियो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध यूनाइटेड पार्टी जिला दादू के सीनियर नायब सदर हाजी खान मारफानी के भतीजे फयाज अहमद चांजियो की नमाज जनाजा फरीदाबाद के करीबी गांव हाजी खान मारफानी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एसयूपी जिला सदर सिकंदर अली सोढर, तालुका मेयर के सदर हबीब हुजूरी, एसयूपी कारकुनान के अलावा इलाके के मुअज्जिजीन गुलाम रसूल चांजियो, गुलाम मुस्तफा जतोई, मजहर अली सोलंगी, अब्दुल रशीद सोलंगी और दीगर ने शिरकत की। एसयूपी कारकुन मरहूम फयाज अहमद मारफानी को एसयूपी के झंडे में लपेट कर अबाई गाँव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एसटीपी पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की अपील पर एसटीपी के कारकुनान ने मीरपुर खास प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीपी मीरपुर खास के सदस्य ने बयान में कहा, सिंध में पानी की किल्लत और डिजिटल अदमशुमारी की जाए और सिंध में सहाफियों को तहफ्फुज नहीं। सहाफी चार मोहम्मद मेहर और नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। 3 साल से अगवा होने वाली मासूम प्रिया कुमारी को बाजियाब किया जाए। एहतजाज में अब्दुल करीम ने भी शिरकत की और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। ननकाना साहब में सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन का सेक्रेटरी आरजी और ट्रैफिक पुलिस कैमरा मोटरसाइकिल और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, माहौलियाती का बास बनने वाली मोटरसाइकिल और कारों को भी हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन ने कहा, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां रोड्स पर न लाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को गैर मुअय्यदा मुद्दत के लिए सरकार की तहवील में ले लिया जाएगा। कंबर से आपको अब अपडेट करते चले। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर के करीब लालू रायनक के तोलिया मोहल्ला में किराना दुकानदार दिलशाद कंबर की दुकान से नामालूम चोरों ने रात के अंधेरे में दुकान के ताले तोड़े और 3 सोलर प्लेट्स उठाई, आसानी से फरार हो गए। चोरी शुदा सोलर प्लेट्स की वापसी के लिए दुकानदार दिलशाद कंबर ने अपने मासूम बच्चों के साथ कुरान पाक हाथ में उठाकर सारे शहर का गश्त किया और फिर यहाँ पहुंचा थाने। और जबकि एसएचओ मुजाहिद हुसैन शाहानी ने मुतासरा दुकानदार को तसल्ली कराते हुए कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा, पुलिस सख्ती से जांच करके एक चोरी शुदा सोलर प्लेट वापस करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ताहम दुकानदार ने मीडिया को बताया कि गरीब आदमी हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किराना का दुकानदार हूँ, दुकान चलाकर गुजर सफर करता हूँ। कुरान के वास्ते आला इख्तियार इस बात का नोटिस लें और मेरी चोरी शुदा सोलर प्लेट्स वापस करने में मेरी मदद करें। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में तरक्की पसंद किसान संगत के रहनुमाओं की जानिब से प्रिया कुमारी की आजादी और सिंध के जजीरों की नीलामी के खिलाफ प्रेस क्लब तक रैली का इनेकाद किया गया। रहनुमाओं में अल्लाह बख्श जागीरानी मोहम्मद और दीगर का कहना था, 3 साल से मासूम बच्ची प्रिया कुमारी डाकुओं की कैद में है। हुकूमत बच्ची को बाजियाब कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क भर में एहतजाज होने के बावजूद भी बाजियाब नहीं हो सकी। इससे हुकूमत की साफ नहली जाहिर होती है, जबकि सिंध के जजीरों की नीलामी करके सिंध के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जुल्म की इंतहा है कि सिंध दरिया से गैर कानूनी कैनाल निकालने की हम सख्त अल्फाज में भी मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज मासूम प्रिया कुमारी के बाजियाबी और सिंध के दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ जारी रहेगा। शोरकोट से आपको खबर देते चले, जहां पर सीनियर सहाफी मेंबर शोरकोट प्रेस क्लब रॉय रजब अली भट्टी के चचा राय असलम भट्टी के वालिद और रॉय कबीर अली भट्टी जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे, इनकी नमाज जनाजा रहायशगाह 12D झोंक भट्टियां में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर शोरकोट प्रेस क्लब राना शाहिद महमूद, राना मोहम्मद शबीर चौधरी, अतीकुर रहमान, हाजी जावेद तालिब, सरदार मोहम्मद नदीम, सहाफियों, वकला, डॉक्टर, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, अजीज व क़ारिब समेत कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। कहा कि मरहूम इंसानियत का दर्द दिल रखने वाले खुश अखलाक तबीयत के मालिक थे। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शकरगढ़ तहसील इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा रेड लिस्ट के मुताबिक अमल दरामद कराने में इंतजामिया को हमेशा की तरह नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर माफिया ने मसनूई महंगाई कर रखी है। सब्जियां, दालें, मुर्गी का गोश्त, छोटा बड़ा गोश्त के रेट्स आवाम की पहुंच से दूर हो चुके, लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट आर्जी तौर पर ही जुर्माना करके सब अच्छे की रिपोर्ट अरसाल करके चले जाते हैं। फिर से वही दुकानदार खुर्दोनोश अशिया दोबारा महंगी करके फरोख्त करने लग जाते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जतोई के दरिया सिंध में नहाने जाने वाली 16 साला समरीन बीबी के डूबने का मामला। गुज़िश्ता रोज पानी में बह जाने वाली समरीन की लाश को रेस्क्यू 1112 ने निकाल लिया। जतोई में धान की फसल काटकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहाने जाने वाली 16 साला समरीन के पानी के डूबने का मामला था, जहां पर समरीन बीबी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहाने गई। नहाने के दौरान 16 साला समरीन डूब गई, जिसकी इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। दरिया सिंध में डूब जाने वाली समरीन की डेड बॉडी रेस्क्यू 1112 ने बाहर निकाल ली है।
MNA शहरयार आफरीदी और सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने शाखान के मरकजी रोड का इफ्तिताह कर दिया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर महकमा इरीगेशन घाट के एक्शन नवीदुल्ला खटक, STO तांडा डैम अरसलान वजीर, साबिक डिस्ट्रिक्ट नसीम आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी इस मौका पर मौजूद थे। शहरयार खान आफरीदी और सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम आफरीदी एडवोकेट ने कहा, ये रोड 2 करोड़ 50 लाख से तामीर किया गया है। शाखान के मरकजी रोड पर असफाल्ट का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। रोड पर असफाल्ट होने की वजह से इलाका माहिदीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाका मशान और आवाम ने शहरयार आफरीदी और आफ्ताब आलम एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। बसीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 किलो चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। SHO बसीरपुर ताहिर वहीद जट ने कार्रवाई करते हुए चर्स की भारी तरसेल को नाकाम बनाया। बदनाम समाना मनशियात फरोश ताज अहमद उर्फ ताजी से 20 किलो चर्स बरामद की। मुलजिम बसीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में चर्स की सप्लाई देता था। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO तारिक अजीज सिंधु ने SHO और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। शाबाश दी, नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। DPO का कहना है कि उकाड़ा को मनशियात से पाक करने का पूरा आज़्म करके रहेंगे और ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां भी जारी रखेंगे। लेस्को सब डिवीजन बसीरपुर की बड़ी कार्रवाई, राना इरफान की सरपरस्ती में एक्शन हुजरा असहर अली पीरजादा की हिदायत की रोशनी में STO मोहम्मद शफीक ने टीम के हमरा मीटर इंस्पेक्टर लियाकत अली भुट्टा, लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुबीन तलुखान और यूनियन चेयरमैन सदाम हुसैन, मीटर रीडर मोहम्मद उमर फरीदी और दीगर मीटर रीडर्स स्टाफ के हमरा फुलां तोली और बक्का जज में ज़रूरी ट्यूबवेल कनेक्शन डायरेक्ट सप्लाई चलती हुई पकड़ ली। और एक बिजली चोर सैफुल्लाह वल्द शमसुद्दीन, सैयद महमूद शाह वल्द रशीद शाह फुलां तोली कला, नवीद अहमद वल्द तुफैल, बिजली चोरों के खिलाफ थाना बसीरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर बताया गया कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोटरी के बी फीडर नहर से नामालूम शख्स की लाश का मामला, रेस्क्यू टीम इत्तला मिलने पर पहुंच गई। लाश को निकाल कर कोटरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जबकि लाश की शनाख्त न हो सकी। पुलिस का कहना था कि कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश सर्द खाने के हवाले की जाएगी। बांदी से आपको खबर देंगे, गोट लाल बख्श के रहवासी शेख मोहम्मद जमाली अपने बेटे अब्दुल गफ्फार जमाली के साथ नेशनल प्रेस क्लब बांदी पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे भाइयों मीर मोहम्मद जमाली, इरफान अली जमाली और इमरान अली जमाली वालों ने मिलकर बेगुनाह मेरे बेटे पर तशद्दुद किया और 2 दिन पहले भी मज़कूरा अफराद मेरे घर में जबरदस्ती दाखिल हुए, ज़दोकोब किया। बेटे से लड़ना इन लोगों ने मामूल बना रखा है, जिसकी वजह से मेरा बेटा ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है और इसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है। अब्दुल गफ्फार ने मजीद बताया कि नहायत शरीफ और मस्कीन शख्स हूँ, जबकि हमलावरों को 62 लोगों की पुश्तपनाही हासिल है। अगर मुझे या मेरे बेटे अब्दुल गफ्फार को कुछ हुआ तो नुकसान का जिम्मेदार ये अफराद होंगे। शेख मोहम्मद जमाली ने DIG और SSP शहीद बिन हैदराबाद से मुतालबा किया कि सरकारी सतह पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जरिए बास की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में तहरीक लबैक जिला सरगोधा के अमीर यूनुस रांझा एडवोकेट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मुबारक सानी केस में फैसला कुरान सुन्नत और आईन पाकिस्तान के मुनाफी है, जो कबूल नहीं करेंगे। आइन के फैसले के मुताबिक कादियानी कोई भी ऐसा फेल या इबादत नहीं कर सकते जो शायर इस्लाम में से हो। और वो तहरीक लबैक के ज़रिए तमाम एहतजाजी रैली के बाद प्रेस क्लब कोर्ट मोमिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा, कादियानी किसी फिरके या मजहब का नाम नहीं बल्कि एक फितने का नाम है। एक सवाल के जवाब में यूनुस रांझा का कहना था, जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिए गए धरने की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान धरने की शुरा की खिदमत करते रहें। दरअसना तहरीक लबैक की रैली मघी चौक से शुरू होकर और मर्ज मोड़ थाना चौक फवारा से शुरू होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहाँ पर कायदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर पंजाब की टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल की चेयरपर्सन का मुल्क की कीमतों में फौरी इजाफे का नोटिस। चेयरपर्सन सलमा भट्ट ने जिला इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी कि मुल्क की कीमतों को फौरी तौर पर काबू में लाया जाए। सिलसिला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद की ज़रिए निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने भरपूर ऑपरेशन किया। जिला भर के 37 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ज़िम्न में 350 से ज्यादा मुआयने किए, तकरीबन 1 लाख रुपए के जुर्माने ऐद किए, 6 गिरफ्तारी अमल में लाई। ADC थिएटर का कहना था कि मध्य पंजाब की हिदायत में शुरू किया गया ऑपरेशन मतलूबा अहदाफ के उसूल तक बिला तफरीक जारी रहेगा। पंजाब और जिला इंतजामिया मुल्क की कीमतों को काबू करने के लिए ऑपरेशन की बगौर निगरानी भी कर रही है।
टेक से मजीद आपको खबर देते चलें। दावत इस्लामी के शोबा फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के तहत महरिया चाउन अटक शहर में शजरकारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें दावत इस्लामी के मर्कजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी अजहर अत्तारी, सलमान बाजी और ADC श्री अनिल सईद, एक्स चेयरमैन बल्दिया शेख नासिर, डायरेक्टर महरिया चाउन प्राइवेट लिमिटेड मलिक रेहान, सब इंस्पेक्टर खलील, वमा पुलिस स्टाफ महकमा जंगलात से असमत, वमा स्टाफ रियल एस्टेट यूनियन के सदस्य मलिक कासिम और दावत इस्लामी के डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदारान के अलावा शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रुकन शुरा ने शजरकारी की अहमियत पर कलाम करते हुए फरमाया कि पौधा लगाना सुन्नत मुस्तफ़ा है। इस बार हर पाकिस्तानी अगस्त के महीने में अपने हिस्से का एक पौधा लगाकर अपने मुल्क को तोहफा पेश करें। घोटकी में बिना जवाज LPG गैस की दुकान बंद करने पर एहतजाज। खालिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी दुकान बिला किसी बात के सबब ही बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। दुकान बंद होने की वजह से फाका कशी का शिकार हैं। DC घोटकी आला हुकाम से अपील करते हैं कि दुकान खोलने का हुक्म दिया जाए। एहतजाज में शरीक रईसुल्लाह वसायो गोटो, लाला कैसर जमान पठान, नूर बख्श बरोही, साले आसिफ समेजो, शरबत अली लोगारी और दीगर ने शिरकत की। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की टीम का दूध की मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। सुबह भर से बड़े और दरमियानी सतह के दूध से वाबस्ता कारोबारों से 583 दूध के नमूने के टेस्ट किए गए। फूड अथॉरिटी डेरा इस्माइल खान की टीम का पहली बार स्टेट ऑफ दी आर्ट लेबोरेटरी में बड़े पैमाने पर मिल्क स्कैन से दूध के नमूने के टेस्ट लिए गए। कई दिनों से सिलसिला में डेरा इस्माइल खान में दूध के कारोबार से मुंसलिक दुकानदारों से दूध के नमूने लेकर टेस्ट कराए गए। जिन दूध फरोशों के दूध में मिलावट पाई गई, इनको फूड अथॉरिटी डेरा की टीम ने सील करके भारी जुर्माने आयद किए। सख्त हिदायत जारी कर दी। दूध में मिलावट करने वालों को सील करके भारी जुर्माने आयद करके लाइसेंस भी मंसूख किए जाएंगे। बताया गया इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डेरा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि दूध की चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। डेरा गाजी खान का तफरीही मुकाम फोर्ट मनरूर दूर दराज से आने वाले सियाहों के लिए बेहतरीन और ठंडा पॉइंट है, लेकिन कुछ अर्सा से यहाँ पर 3 पत्ता ताश के जुए के माफिया का राज है। लोफर आवारा लड़कों और जेब तराशों का भी राज बरकरार है, जिसकी वजह से सियाह गैर महफूज हो चुके हैं। दूर दराज से हुए फैमिलीज ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर किया है। सांगड़ की बात करेंगे। शाहजहान वसान की रिपोर्ट के मुताबिक कुंचारी रूरल हेल्थ सेंटर को छोड़ दिया गया। देही मरकज़ सेहत से खाली ड्यूटी पर डॉक्टर दिलीप कुमार मल्ही लापता। मरीज परेशान। मरीज ने जमाली से मदद मांगी तो कहना था कि हम सबसे परेशान बैठे हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं आया। दर्द की वजह से मारे फिर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इलाज के लिए आया, लेकिन मुझे इलाज नहीं मिला। मौजूदा स्टाफ से लेकर डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर दिलीप कुमार ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं, जबकि वो कंचारी में अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। DHO सांगड़ MS कंचारी सेंटर दिलीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई करें। तरबेला गाजी की बात करेंगे। लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा तरबेला में यूनियन के होने वाले इलेक्शन 2024 के हवाले से सीडी ग्रुप, चांद ग्रुप, फूल ग्रुप के मबैन कांटे का मुकाबला होगा। वापडा तरबेला यूनियन के इलेक्शन सेशन 2024 में 3 ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीडी ग्रुप, चांद ग्रुप और फूल ग्रुप शामिल हैं। तीनों ग्रुपों की जानिब से भरपूर इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं, जबकि अवामी राय के मुताबिक सीडी ग्रुप जनरल सेक्रेटरी तनवीर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। डेरा इस्माइल खान से आपको अब बताते चलें कि दरियाए सिंध किनारे गंदगी के ढेर। कंटोनमेंट बोर्ड अमला सफाई ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान दफ्तर के सामने दरियाए सिंध किनारे को मुबैना डंपिंग पॉइंट बना लिया। सर शाम गंदगी के ढेरों को जलाए जाते हैं और जहरीले धुएं से करीबी रहाइश पजीर कैंट के मकीन, दरिया किनारे रोड और पार्कों में तफरीह के लिए आने वाले सियाहों का सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। वाज़ह रहे कि करीबी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश का, जबकि सेशन हेडक्वार्टर ऑफिस और हाउस भी है। डेरा के शहरियों खुसूसन दरिया सिंध किनारे पार्कों में तफरीह के लिए आने वाली फैमिलीज ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड और सेशन कमांडर डेरा से दरिया किनारे गंदगी डालने और गंदगी के ढेरों को जलाने से माहौल और शहरियों को सेहत के नुकसान पहुँचने के हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करेंगे। इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब मुजफ्फरगढ़ के सामने इसलई अमीर सईद चिराग शाह, इसलई नास में आला मोहम्मद खलील रिजवी, सैयद मोहम्मद फहीम शाह की क़यादत में दफ़ाए ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुबारक सानी कादियानी केस पर जो फैसला दिया है, ये आइन और कानून के खिलाफ है। फैसले ने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को छलनी किया है। इस्लाम मुखालिफ फैसला है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को जल्द अज जल्द वापस लेकर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें।
चिश्तियाँ से आपको बताते चलें, गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ शरीफ में मुल्क भर की तरह तरीके लब्बैक पाकिस्तान के ज़रिए तमाम चिश्तियाँ में भी मुतालबात के हक़ के हवाले से पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाज के शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। मौलाना मुफ्ती मुनव्वर और मौलाना मुफ्ती गुलाम फरीद ने गुफ्तगू की कि क़यामत आ सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीशीन हैं। 1973 के आइन के तहत कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अजान नहीं दे सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते और मजहब की तबलीग भी नहीं कर सकते। ऐसे इक़दामात उठाने वाले कादियानी मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी हरकत करने वाले कादियानियों के खिलाफ कानून को हरकत में आना होगा। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, इसमें अमन अमान को कायम रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ईमान का तकाजा है कि ऐसे मसाइल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। दीन इस्लाम रसूलुल्लाह की अज़मत और हुर्मत ता क़यामत बाकी रहेगी। दरागाजी खान में मौजा थाना दरहमा पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई। जीपीओ डेरा सईद अली की हिदायत पर थाना दरहमा पुलिस की कार्रवाई। एडिशनल एसएचओ मोहम्मद नासिर खान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। गाजी घाट के मुकाम पर असलहा बरामद किया और उसके बाद 20 किलो चर्च भी बरामद की। इस बारे में डीएसपी सदर हमाद नबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एसएचओ थाना दरहमा नजीबुल्लाह खान और एडिशनल एसएचओ थाना दरहमा नासिर ने दिन रात मेहनत करके मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। सुपर आरटीओ के मुकाम पर होने वाले कत्ल को भी ट्रेस आउट किया और मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। जंगी इलाका चककोडियाना जनूबी, जहाँ से नौल प्राथरी ने दिन रात एक करके हुकूमत पंजाब के रकबा को बंजर बनाने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन ट्रॉली ट्रैक्टर वालों ने महकमा मादनियात की रेत चोरी करके करोड़ों का हुकूमत को चूना लगा दिया है। पटवारी साहब की मिलीभगत से हाउसिंग सोसाइटीज के रकबे को बंजर बनवाया जा रहा है। पहले पास ही से गंदम सरकारी गोदाम में है, कल को अगर हुकूमत गोदामों को वसी करने के लिए रकबा की जरूरत पड़े तो इस रकबे में तो 60 फीट के गड़े हैं। इस रकबे के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? अवाम के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर नियाजी और असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान रफीक से इल्तमास है कि इनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाए जैसे जंग के दूसरे मौदाजात में सरकारी जमीन से मट्टी चोरी उठाने वालों के खिलाफ FIRs दर्ज की गई हैं।